अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नश सलाता व आतीनज़ ज़कात व अतीअना अल्लाह व रसूलहु। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इद्दअ मा लैसा लहु फलैसा मिन्ना कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा लम तस्तही फसना मा शिअत कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल जलाल का बेपनाह इनाम और एहसान हुआ। खुदावंद क़ुद्दूस ने हम सब को अपने दरबार में जमा फरमाया है। वस वहदहु ला शरीका करोड़ों करोड़ों एहसान है। अल्लाह ने हम सब को सेहत जैसी नेमत अता फरमाई है, ईमान जैसी दौलत से अल्लाह ने सरफराज फरमाया है। ये खुदावंद क़ुद्दूस का बहुत बड़ा इनाम हुआ, बहुत बड़ा करम है। हमेशा शुक्र अदा करते रहे तो अल्लाह पाक नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। नाशुक्री से नेमतें छीन ली जाती। खुदा के दरबार में हम यही कहते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते हमारी ज़ुबान पर अल्लाह के तारीफ़ वाले अल्फाज गुनगुनाते रहना चाहिए। हमारे ज़ुबानों पर अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की हम्द व सना के अल्फाज अपने ज़ुबानों पर मेरे भाइयों हमेशा जारी व सारी रखने की पूरी हम कोशिश करना चाहिए। उठते भी रहें अल्लाह की तारीफ़ करें, बैठे भी अल्लाह की तारीफ़ करें, लेटे भी हम अल्लाह की तारीफ़ करें। तो मेरे भाइयों, तो एक वक्त आएगा जिस वक्त हम इस दुनिया को छोड़ने का वक्त होगा, तो हमेशा के जो अल्फाज हमारे ज़ुबानों पर जारी होंगे, तो उम्मीद भी करना चाहिए इंशाअल्लाह हमारी ज़ुबानों पर, आखिरी ज़ुबान पर अल्लाह की हम्द व सना होगी। इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ जाए, अल्लाह की बड़ाई हो और उस वहदहु ला शरीका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत होने की अल्लाह से दुआ भी करते रहें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर हमारी मदद करेंगे। उस वक्त हमारी ज़बानों पर कलिमा जारी और कलिमा तय्यबा जारी व सारी फरमा दें। खुदा करे अल्लाह हम सब की ज़ुबानों पर आखिरी वक्त में कलिमा तय्यबा जारी व सारी फरमा दें। तो मेरे भाइयों, अभी हमने कुरान पाक की आयतें सूरह अहज़ाब की तिलावत फरमाई। अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब के अंदर ये मौजू बयान फरमाते हैं। पारे नंबर 22 है, इस पहली सफ़े की आयत है। अल्लाह फरमाते या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काअहदिम मिनन निसा। गुज़िश्ता दो जुमा से लगातार जो हमारा मौजू चल रहा है, आजकल मेरे भाइयों जो माहौल से हम गुजर रहे हैं, बड़ा ही पुरफितन दौर है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये फितनों का दौर से गुजर रहे हैं।
जहां इंसान गुनाह से बचना चाहता है, गुनाह से बच नहीं पा रहा है। एक है गुनाह से बचना चाहता है, गुनाह से बच नहीं पा रहा है। एक दूसरी चीज है खुद गुनाहों में मुलविस हो जाना। एक है नमाज में खड़े हैं, आप मस्जिद में बैठे हैं, अचानक कोई ख्याल आ जाए, वो अलग बात है। आप बैठे बैठे खुद ख्यालात को लेकर आना, ये गुनाह है। चलते फिरते हैं, अलग बात है। नमाज में खड़े, कभी बाहर का ख्याल आ गया आपको, कभी जो चीजें नहीं करना था वो चीजों का ख्याल आ गया, वो अलग बात है। आप हटाने की कोशिश करेंगे, आप जन्नत और जहन्नुम का तस्करा याद करेंगे तो वो ख्यालात बदल जाएंगे। एक चीज आप खुद अपने जहन में लेकर आ रहे हैं, गुनाहों के तस्वुरात खुद जहन में लेकर आ रहे हैं, तो मेरे भाइयों ये गलत चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो मेरे भाइयों हमें चाहिए ऐसे तस्वुरात को बार बार जहन में लाने से परहेज करें, बचें। जब बुरे बुरे ख्यालात हमारे जहन में आते रहेंगे, लेकर आते रहेंगे, हमारी इबादतों में खुशू और खुजू नहीं होगा। दो चीजें यहाँ पर हैं, एक खुशू है और एक खुजू है। खुशू किसे कहते हैं, खुजू किसे कहते हैं? दो यहाँ पर हजरत उलमा ने दो चीजों को बयान फरमाया है। खुशू बाहर वाली चीजों को कहा जाता है, खुजू अंदर की कैफियत है। एक जाहिर और एक बातिन है। जाहिर का नाम खुशू है और खुजू बातिन को कहा जाता है, अंदर की कैफियत है। हम जब जाहिर को पाक रखेंगे, इसका पाक होने का असर बातिन पर भी पड़ेगा। इसीलिए आपको वजू कराया जाता है। अरे आपकी जो वजू टूट गया तुम्हारा, तो उस वक्त में आप अंदर की कैफियत है, हवा खारिज हो गई है, ये अंदर से चीज बाहर निकल गई है। आपको पूरे तौर पर आपको मेरे भाइयों और पूरे तौर धुलाया नहीं जा रहा है, बल्कि आपको वजू कराया जा रहा है, ताकि आपकी जाहिर की पाकी से बातिन पर आपका असर पड़ेगा। आपको वजू कराया जा रहा है, गुस्ल कराया जा रहा है। ये क्यों मेरे भाइयों? ताकि जाहिर की पाकी से बातिन पर असर पड़े। अब हम नमाज को आ रहे हैं तो हमारा खुशू संवारने की जरूरत है। और उलमा ने लिखा है, जब आप नमाज को आएंगे, चंद चीजें बाहर की हैं, चंद चीजें अंदर की हैं। बाहर की चीजें क्या है? जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं, जगह का पाक हो, बदन का पाक हो, है नहीं है? जगह का पाक हो, बदन का पाक हो। और मेरे भाइयों, जहां हम तो बदन के अंदर कपड़े पाक हो, कपड़े भी गंदे हैं, आपकी नमाज होगी नहीं होगी? कपड़ों के अंदर गंदगी लगी है, आप मस्जिद में आ गए और जनाबत की हालत में मस्जिद में नहीं आ सकते। आप गुस्ल करके पाक साफ होकर मस्जिद आए। उसके बाद देखें कि आपका बदन पर जो लिबास है, ये लिबास भी पाक होना शर्त है। बदन का पाक होना और जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, साथ में सतर का छुपाना। कहां से कहां तक छुपाएंगे हम, इसका भी लिहाज रखें। आप इबादत के लिए खड़े हो रहे हैं, मस्जिद में आ चुके हैं, तो गंदे कपड़े हैं जिसमें बदबू फूट फूट कर निकल रही है, और कपड़े जो आप पहने उसमें खून लगा हुआ है, खून के धब्बे लगे हैं, पेशाब के खतरात तुम्हारे कपड़े पर लगे हुए हैं, आपकी नमाज नहीं होगी। क्यों? ये जाहिर का पाक होना जरूरी है। बहरहाल मेरे भाइयों, खुशू और खुजू दो चीजें अलग हैं। हमारा जाहिर का संवारना खुशू कहलाता है, और बातिन की जो चीजें हैं वो नमाज में वो कैफियत बनेगी आपके खुजू की बरकत से। एक सुई के साथ नमाज पढ़ें। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इस चीज को सामने दे रखकर आप नमाज पढ़ें, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दोनों चीजों को आप रखेंगे, खुशू और खुजू को, और पूरा ख्याल करेंगे, तो आपकी नमाज जानदार वाली नमाज होगी। आपके नमाज के अंदर वो कैफियत पैदा होगी, आपकी इबादत ऐसी होगी जो खुदा चाहते हैं। खुदा करे अल्लाह हम सबको ऐसी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह चाह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमने जो कुरान पाक की जो आयत तिलावत फरमाई, इसका जो तर्जुमा है, गुज़िश्ता 2 जुमा से हम एक मौजू लेकर आ रहे थे
जो आज पूरी दुनिया के अंदर एक पुरफितन माहौल चल रहा है। पूरी दुनिया माहौल अलग भाई, कम से कम हमारा मुल्क है, हमारा जो इलाका है, हमारा जो सूबा है, इस तरह हमारे गांव हैं, इन गांवों के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो बेहयाई आम होती जा रही है, ये बेहयाई का दूर करना हर एक पर जरूरी है। आप बाप हैं, अपने बच्चों के बारे में आपसे सवाल होगा। आप भाई हैं, आपके बहनों के बारे में आपसे सवाल होगा। आप बेटे हैं, अपने माँ के बारे में आपसे सवाल होगा। आप शोहर हैं, अपनी बीवी के बारे में आपसे सवाल होगा। आप घर के एक जिम्मेदार हैं, पूरे घर के मातहती के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। प्यारे नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन, हम हर जिम्मेदार से सवाल करेंगे। कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही, अपने मातहत के बारे में आपसे सवाल करेंगे। तुमने अपने मातहतों के बारे में, अपने जो नीचे के लोग हैं, मतलब आपकी सरपरस्ती में है, इनके बारे में आपसे जरूर सवाल किया जाएगा। आप उनके अच्छे बुरे का ख्याल करते थे, आप उनके खाने कपड़े का ख्याल करते थे, उनके नानो नफका का आपने ख्याल रखा। क्या आपने उनके शर्म हया का भी ख्याल रखा? तो मेरे भाइयों, ये सवालात बहुत अहम सवालात हैं। हम सबको उस पर तवज्जो देने की जरूरत है, उस पर ख्याल करने की जरूरत है। हम क्या है, बस घर में जो जरूरत थी लेकर आ गए और डालकर चले गए। घर में जो जरूरत थी उसको मुहैया कर दिया, बाहर हो गए, किनारा हो गए, आंख बंद कर ली। अरे हमें क्या जरूरत है, ला रही डाल रही, खा रही पी रही, उसके बाद हमारे से इसके बारे में क्या भी और जरूरत नहीं, ये सब बेजरूरत की चीजें घरवाली कर लेती करके आपने छोड़ दिया। याद रखो, औरत थोड़ी कम अकल होती है। औरत क्या है, नाक़िसुल अकल है, उसकी पूरी अकल नहीं है। उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर, जहां मर्द की एक गवाही है, औरत की 2 गवाहियों का मोतबर किया जाता है। क्यों? इसलिए कि औरत नाक़िसुल अकल होती है, औरत के अंदर भूलने का मादा ज्यादा होता है। इसीलिए आपने कभी घरों में देखा होगा, भाई खाने में नमक नहीं है तो औरत क्या बोली, क्या करूं जी, भूल गई। सालन में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, अरे भूल हो गई। क्या ये सब चीजें ऐसी कैसी रह गई? नहीं, अंदर किचन में काम कर रहे थे, हम भूल हो गई, ऐसा हो गया। होता नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, ज्यादा तौर पर औरतों से भूल ज्यादा होती है। इसीलिए अल्लाह ने मर्दों को फौकियत दी है औरतों पर। पारे नंबर 5 सूरे निसा में अल्लाह ने बयान फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने फरमाया, हमने अफजलियत दिया है, हमने फौकियत दिया है। किसको? अलन निसा, औरतों को, औरतों पर मर्दों को दर्जा थोड़ा बुलंद किया है। अब मर्द की जिम्मेदारी है घर के नानो नफका की, मर्द की जिम्मेदारी है अंदर जो चीजों की जरूरत होती है वो मर्द पूरी करे। जो जितनी जरूरतें बाहर से लेकर आना होता है वो मर्द की जिम्मेदारी है। अब औरतों की जिम्मेदारी घर के अंदर माहौल और घर की तरबियत करना। उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर, माँ का गोद बच्चों के लिए पहला मदरसा होता है। जब माएं नेक होंगी, माएं मुत्तकी होंगी, इनके गोदों से पलने वाली औलाद भी पाक होंगी। माओं के औरतों के ख्यालात गलत होंगे, औरतों के ख्यालात और उनके तस्वुरात गंदे हो जाएंगे, आने वाले बच्चे नेक नहीं बन सकेंगे। क्यों? जिस साये में जो फल बड़ा हुआ है, पला है, और आगे बढ़कर वो फल या तो मीठा होगा या तो कड़वा बन जाएगा। झाड़ दरख्त जैसे होगा फल वैसे बनेगा। इसीलिए मेरे भाइयों,
चाहिए कि अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस मुबारका में आपकी बशारतें हैं। आपने आगाह फरमाया है उम्मत की बेटियों को, उम्मत की बहनों को, उम्मत की माओं को बताया है जिस दौर एक वक्त वो भी आएगा, एक वक्त आएगा लोग औरतों के फितनों में पड़ जाएंगे, औरतों के फितनों में लोग जा बजा गिर पड़ेंगे। वो दौर मेरे भाइयों आज हम देख रहे हैं जिस दौर की अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई दी है, आपने बताया है, वो समझ में आ रहा है कि वो दौर हम पहुंच चुके हैं। औरत जब बाहिजाब बनेगी, औरत जब पर्दे के अंदर होगी, औरत जहां रहने की जगह आका अलैहिस्सलाम ने बताया है उस जगह औरत अगर अपने मुकाम पर रहेगी, जो आज हम जो चीजें देख रहे हैं वो चीजें कभी भी नहीं हो पाती। जब से औरतों ने अपने माहौल को छोड़ दिया, जब से औरतों ने पर्दे को चाक कर दिया, पर्दे को उठाकर लिपेट कर पीछे डाल दिया, नाम का बुर्खा बन गया, नाम का हिजाब रह गया, काम का अब ना रहा। मेरे भाइयों, हिजाब भी कैसा हो, अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में फरमाया मिन जलाबी बिहिन, और जब घरों से आप बाहर निकला करो तो अपने बदन को, अपने सर के बालों को, पूरे चेहरे को क्या करो, खूब कपड़े से लिपेट कर निकलो। मालूम ना हो देखने वाले के लिए इसमें कौन जा रही है। मेरे भाइयों, ऐसे लिबास पहनकर, ढीले ढाले लिबास, ऐसा कपड़ा लिपेट कर जाओ। इसीलिए औरतों को जो कपड़ा दिया गया है बुर्के का, वो काला है। उसकी अलामत यह है कि काले कपड़े पर लोगों की निगाहें बहुत कम जाती है। लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सफेद पहनते हैं, रंग बरंगीले पहनते हैं, और काला कपड़ा बतौर शौक के लगाया जाता है। जिस घर में कोई और दुनिया से चला जाए, आज भी तमिलनाडु के कई इलाकों में जहां शोक मनाया जाता है वहां पर काली झंडी लगाई जाती है। क्या मतलब है, यहां पर गम की जगह है। और जिस तरह और दिसंबर की 6 तारीख को ब्लैक डे मनाया जाता है, क्यों? हमारे लिए एक नासूर है, हमारे लिए एक फिक्रमंद की बात है, हमारे लिए अफसोस की बात है। हमारी एक जहां इबादत करने वाली जगह मस्जिद हमारे हाथों से चली गई। ता क़यामत तक हमें एहसास रहेगा हमने हिंदुस्तान में एक मस्जिद क्या है लोग ने और जबरदस्ती हमारी क्या कब्जा कर ली। जहां पर अजान हो रही थी, जहां नमाजें पढ़ी जा रही थी, जहां काल अल्लाह काल रसूल का सबक पढ़ाया जाता था, आज उस जगह पता नहीं, हर आदमी जानता है वहां पर आज क्या होने जा रहा है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, एक अफसोस के तौर पर ब्लैक जो चीजें लगाई जाती है, झंडा लहराया जाता है, एक शौक के लिए मनाया जाता है। इसी तरह ये कपड़ा औरत के लिए दिया गया है, बुर्का काला हो और लोगों की निगाह उस पर टिके नहीं, जमे नहीं। अरे ये काले चीज के अंदर लिपेट कर जा रहे हैं, अपनी निगाहों को हटा ले। अब जालिम यहूदियों ने क्या कर दिया, उस काले कपड़े के अंदर चमकी लगा दी, उस काले कपड़े के अंदर पोत लगा दिया, उस काले कपड़े के अंदर और फूल बूटे लगा दिए, इतना खूबसूरत बना दिया बुर्खे को। अब वो बुर्खा ना रहा, वो बुर्खे से बेहतर और ड्रेस तो बेहतर था। जो कपड़े पहने थे वही उसी के अंदर सादा सीधा लिबास था। अब बुर्खे के अंदर इतनी चीजें आ गई। अब वो बुर्खा भी कैसा हो, अल्लाह माफ फरमाए मेरे भाइयों, वो बुर्के के अंदर रंग बरंगीले चीजें, टाइट फिटिंग और ऐसा चुस्त बुर्खा पहनकर जा रहे। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, उस बुर्के की नौयत ही खत्म हो गई, वो हिजाब ही बेहिजाब बन गया। मेरे भाइयों, उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर, मर्द औरत दोनों की जब आपस में अज़दवाजी जिंदगी शुरू हो जाती है तो मर्द की जिम्मेदारी है अपनी बीवी की पूरा उसका ख्याल रखे, नानो नफ़ा का ख्याल रखे और उसकी शर्म हया का ख्याल रखे, उसकी जरूरतों का ख्याल रखा करे। तो मेरे भाइयों, अब रही बात
अब मर्द चाहता है, आज हर आदमी जिस माहौल से हम देख रहे हैं वो माहौल किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई पार्टी में जाते हैं अपनी बीवी को लेकर जाते हैं, कोई महफिल में जाते हैं अपनी घरवाली को लेकर जाते हैं, किसी शादी और वलीमे की दावतों में जाते अपने घरवाली को लेकर जाते हैं। अब वहां पर मेरे भाइयों, जिससे मुलाकात करना था, क्या हमारी उन्हीं से मुलाकात हो रही है? जिससे हम मिलना चाहिए था, क्या हम उसी से मिल रहे हैं? हर गैरा कोई आ रहा है, कहा कि हमारे दोस्त हैं, या हमारे ऑफिस के दोस्त हैं, या हमारे पार्टनरशिप के दोस्त हैं, या हमारे कंपनी के दोस्त हैं। पता नहीं कितने दोस्तों के साथ आप अपनी बीवी से मुलाकात करा रहे हो, सिर्फ उसका परिचार नहीं कर रहे हैं और उसका आपसे तारुफ नहीं हो रहा है, बल्कि हाथ से हाथ भी मिलाया जा रहा है। नाउजुबिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए। मेरे भाइयों, उस वक्त औरत अपने मर्द की इताअत करे या ना करे, अब मर्द की बात को मानकर गैरों से अपना हाथ मिलाए या नहीं मिलाए, मेरे भाइयों, औरत उस वक्त में चंद चीजों में औलाद अपने माँ बाप की बात मानना जरूरी नहीं है। बीवी चंद चीजों में शोहर की बात मानना जरूरी नहीं होता, उन्हीं में से एक चीज है। क्यों? शोहर की बात मानना जरूरी है, शोहर की इताअत करना जरूरी है, लेकिन यहां पर शोहर शरीयत से तजावुज कर रहा है, शरीयत से बाहर निकल रहा है। मेरे भाइयों, जहां माँ बाप अपने औलाद को शरीयत के खिलाफ काम करने के लिए कहे, उस वक्त में औलाद अपने वालिदैन की इताअत वहां पर जरूरी नहीं है। उसके अलावा हर हालत में औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करेगी, अपने माँ बाप की इताअत करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनका पूरा ख्याल रखेंगे, उनकी आवाज पर अपनी आवाज को पस्त रखेंगे। लेकिन जब शरीयत के कामों से हटकर कोई काम करने के लिए माँ बाप कहे, औलाद पर जरूरी नहीं कि अपने माँ बाप की इताअत करे। शोहर उस वक्त में शरीयत को तजावुज, शरीयत से हटकर कोई काम करने के लिए शोहर कहे, उस वक्त में जरूरी नहीं है कि बीवी अपने शोहर की इताअत करे। तो मेरे भाइयों, इसीलिए उस वक्त में चाहिए औरत बचे उस चीजों से, साफ साफ इनकार कर दे। देखिए साहब, देखिए जनाब, मेरे शोहर, आप मेरे शोहर हैं, आप मेरे सरपरस्त हैं, आप मेरे जिम्मेदार हैं, अच्छे बुरी बुराई और चीज का आप मेरा ख्याल करते हैं, लेकिन गैरों से, औरों से, चाहे वो चचेरा भाई क्यों ना हो, चाहे वो और दूसरा कोई ना हो, खलेरे फुपेरे जितने भी हैं, मेरे भाइयों, दूर ही से रहे और उसके बाद ना उनसे हाथ बढ़ाए या उनसे मुलाकात करे। क्यों? पर्दा करना जरूरी है। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर, पूरी दुनिया के मर्द, जितने दुनिया में मर्द बसे हैं, पूरी दुनिया के मर्द, वलौ बिल फर्ज, एग्जाम्पल और एक मिसाल के तौर पर, पूरी दुनिया के मर्द आंखों की बीनाई से और आंखों की रोशनी से महरूम हो जाए, नाबीना हो जाए, औरत को उस वक्त भी पर्दा करना फर्ज है। क्यों? इसलिए पर्दा करना अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के दायरे में है। इसीलिए मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमें चाहिए अपने घर वालों पर, अपनी बेटियों पर, अपनी बीवियों पर इसकी कड़ी निगाह रखे और उनका पर्दे का ख्याल रखे, उनके हिजाब का ख्याल रखे। एक मर्तबा की बात है, हदीस में आता है, आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी घरवालियां, आपकी बीवियां, हजरत उम्मे सलमा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा खड़ी थी, आप बातों में लगी हुई थी। अचानक एक सहाबी आ रहे थे, नाम था उनका अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सहाबी पैदाइशी नाबीना है, ये सहाबी और पैदाइशी अंधे हैं, आ रहे थे और ये दोनों अज़वाज मुतहरात ये आपस में बातों में लगी हुई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा, इनसे पर्दा करो, आप अंदर चली जाओ, हिजाब कर लो इनसे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आने वाले जो सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना हैं, वो हमें देख नहीं रहे हैं।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा वो तो नाबीना है, तुम नाबीना नहीं हो। तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी बसारत सलामत है, तुम्हारी रोशनी तो सलामत है, तुम उनको तो देख रही हो। इसीलिए कहा कि उससे भी पर्दा करें। मेरे भाइयों, जब उम्महातुल मुमिनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों के लिए इतना पर्दा था, इतना हिजाब था, तो उम्मत की बहनों के लिए भी वही हिजाब है, उम्मत की बेटियों के लिए वही हिजाब है। तो उम्मत की बहन बेटियां जब बाहर निकला करे पूरे हिजाब के साथ निकले, पर्दे के साथ निकला करे। और इसी तरह पर्दे के ज़िमन में दूसरी बात यह आती है, अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत बयान फरमाई है। किस पर लानत फरमाई है? उस पर लानत फरमाई है औरतें मर्द के लिबास पहने, मर्द औरतों जैसे हुलिया इस्तेमाल करे, उन पर तो नबी अलैहिस्सलाम ने लानत बयान फरमाई। औरतें कैसे मर्दों के लिबास पहन लेंगे, मर्द औरतों का कैसा हुलिया इस्तेमाल करेगा। आप देख रहे हैं जिस तरह हमारी बहन बेटियों को बाकायदा खुद बाप जाता है, भाई जाता है, बेटा जाता है, औरतों के लिए ऐसे जो लिबास है मर्दों के लिए जायज है, पैंट शर्ट का पहनना, टी शर्टों का पहनना, मेरे भाइयों ऐसे लिबास औरतों के लिए हराम है। अब हमारे भाई बहन क्या करते हैं, अरे हमारी बच्ची अकेली एक बेटी है, लाड़ में पल रही है, पिनाओ भी क्या भी नहीं होता। अभी 7 साल की बच्ची ना पिनाओ क्या भी नहीं होता, 12 साल की बच्ची है पिनाओ क्या भी नहीं होता। अरे क्या भी नहीं होता, क्या भी नहीं होता बोल के कब तक पहनाओगे इनको? क्या हमारा कोई तरीका नहीं है, हमारा कोई कल्चर नहीं है, हमारी कोई शरीयत नहीं है? अरे शरीयत ने जो कपड़े पहनने के लिए औरतों को कहा है वैसे कपड़े पहना करे औरत। मर्दों के लिए जो हुलिया है वो हुलिया मर्द इस्तेमाल करे। आप हजरात भी मालूम है कि औरतें मर्दों के कपड़े पहन रही हैं। अब मर्द क्या है, औरतों जैसे हुलिया इख्तियार कर रहा है। तो आप ये सवाल करेंगे मर्द कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, मर्द क्या है, कोई कान छेद रहा है, छेदरा नहीं छेद रहा, कोई नौजवान कान में बालियां डाल रहा है, और कोई नौजवान जिसके बाल औरतों जैसे बाल रख रहा है, कोई मर्द हाथों में ब्रासलेट पहन रहा है, उसके बाद पता नहीं उंगलियों में 6-6 अंगूठियां, आप सिर्फ पैरों में डालना बाकी है, उसके अलावा पूरे तौर पर जिस तरह औरतें और अपने बनाओ श्रृंगार के जो जेवरात है वो मर्दों में चली आ रही है। रंग ढंग जो तरीका है, लिबास पहनने का तरीका, औरतें के कपड़े छोटे बन गए, मर्दों के कपड़े बड़े बन गए। मर्द अपनी पैंट इजार टखनों से नीचे पहन रहा है कि ये औरतों के लिए नहीं था, औरतों के लिए है। वो अपने पिंडलियां छुपाए, अपने हाथ, हाँ इस्लाम में शरीयत में कहा गया दोनों हथेलियां हैं, पैर हैं, ये कुछ खुला रहे औरत के लिए। वो इस जमाने के अगर हिसाब से जाए, आइम्मा जो इमाम शाफई हैं, इमाम अहमद इब्ने हम्बल हैं, इमाम अबू हनीफा, कई इमामों के तरफ मुत्तफिक फैसला है, आज के दौर पुरफितन दौर में पूरे तौर पर औरत छुपी रहे। मेरे भाइयों, जहां जिस तहजीब को हम लोग दूर से देखते हैं, जो अमेरिका जैसी और इलाका है, यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर, और हम लोग दूर से देखकर कहते हैं वहां तो बेहिजाबी होगी, बेपर्दगी आम होगी। मेरे भाइयों, अभी खरीफ की कारगुजारी हमने सुना, तो मेरे भाइयों यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े जहां पर कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े स्कूल और हाई स्कूल जिसमें का अच्छी तालीम होती है, वहां पर भी अल्लाह का शुक्र है बाहिजाब लड़कियां जाती हैं। लड़कों में भी वो तरीके जिनके सरों पर टोपियां आ रही हैं। अरे जिस कल्चर को हम लोग बहुत ही गिरा हुआ कल्चर को नाम दिया जाता है, आज उस इलाकों में इस्लाम पर चलने के लिए लोग मर मिट रहे हैं, इस्लाम के नाम पर अपनी जान निछावर कर रहे हैं। हम जिस तहजीब से और जिस इलाके से हम लोग चल रहे हैं, बाप दादा के मुसलमान से हम घरों में चल रहे हैं, आज तक वो तहजीब हमारे अंदर नहीं आई। अरे माँ बाप की मेहनत से, माँ बाप की कोशिश से बेटा या बेटी डॉक्टर बन सकती है, बेटी हमारी और लायर बन सकती है,
बेटा हमारा प्रोफेसर बन सकता है, हमारा बेटा वक्त का एक दानिश्वर बन सकता है, तो माँ बाप की फिक्र से, कोशिश से हमारी बेटियां बाहिजाब क्यों नहीं बन सकती? माँ बाप की फिक्र से हमारे बच्चे नमाजी क्यों नहीं बन सकते? माँ बाप की कोशिशों से हमारे बच्चों में तकवा तहारत क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है। बाहिजाब बेटियां बन सकती हैं, बाहिजाब औरतें बन सकती हैं। शर्त यह है कि मर्द ये नीयत कर ले, आज के बाद से मेरी बीवी पर किसी ऐरे गैरे की निगाह ना पड़े, आज के बाद से मेरी बेटी पर, मेरी बहू पर किसी ऐरे गैरे की निगाह ना पड़े। ये नीयत मर्दों में होगी और ये फिक्र मर्दों में होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा माहौल, हमारा कल्चर इस्लामी तहजीब से खूब मिलता जुलता होगा। मदीने जैसा तहजीब और अखलाक और वो किरदार हमारे अंदर फिर से आएगा। हमने काहिली, हमारे अंदर गफलत वो आने की वजह से हमारा माहौल और हमारा घराना, हमारे बच्चों में बिगाड़ आज हम देख रहे हैं। मेरे भाइयों, देखने के बाद भी हम और चलने के बाद भी गांव के इलाकों के अंदर भी ऐसे हालात होने के बावजूद भी हम फिक्रमंद ना बने, हमारे अंदर एहसास ना हो, तो मेरे भाइयों हम नहीं कहते उसके बाद और आने वाला दौर के अंदर हमारी नस्लें किस दौर से गुजरेंगी। एक बाप अपनी बेटी से इसी तरह बड़ी मोहब्बत थी। किताब में लिखा है, मौलाना पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकत अपनी किताब के अंदर एक बात लिखे हैं। और एक बाप की बड़ी अकलौती बेटी थी, बड़ी चहीती, बड़ा लाड था अपनी बेटी से। खुदा का करना ऐसा हुआ, कभी बच्चे भी मर जाते हैं, कभी जवान भी मर जाते हैं और कभी बूढ़े भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में जाकर ही मरना, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐन जवानी में भी बच्चे मर जाते हैं। और इत्तेफाक की बात थी कि वो अपनी जो बेटी थी जवानी में फौत हो गई और बाप बड़ा पालो और मोहब्बत के साथ, लाड़ के साथ पाला था। अल्लाह का करना हो ऐसा हुआ कि तकदीर फैसला गालिब हुआ और बेटी का इंतकाल हो गया। चंद दिनों के बाद देखा तो बाप ने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा। कई लोग दुनिया से चले जाते, सालों साल ख्वाब में भी नजर नहीं आते। जब माँ बाप जिंदा रहते हैं उस वक्त में लोग कदर नहीं करते। कई लोग आकर कहते हैं हजरत हमारे अब्बा 10 साल हो गए, एक बार भी ख्वाब में दिसे नहीं। कई लोग नौजवान आकर कहते हैं हमारे वालिदा से हमारे से बहुत मोहब्बत थी, बड़ा लाड था, हमें अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिलाया करती थी और 10 साल का 20 साल का अरसा हो गया, एक बार भी ख्वाब में भी मां नजर नहीं आई। मेरे भाई याद रखो, जब तक ये माँ बाप दुनिया में है खूब खिदमत कर ले, खूब इताअत कर ले। जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएगी। इत्तेफाक की बात थी कि वो बाप को अपनी बेटी नजर आ गई। ख्वाब में देखा कि बेटी क्या है, आग के शोले में जल रही है, आग के अंगारों में जल रही है, पूरा कफन जलकर राख हो गया है, बदन के अज्जा से खून लहू बह रहा है, आग के शोलों के हवाले बन गई है। बाप ने कहा बेटी तुम्हारी हालत क्या हो गई है? अब्बा जान आपसे देखकर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि मैं तो आप मुझे देख रहे हैं आग के हवाले हो गई हो। आप मेरी पढ़ाई का ख्याल करते थे, आप मेरे कपड़ों का ख्याल करते थे, आप मेरे रोजी रोटी का ख्याल करते थे, आप कम से कम मेरा थोड़ा ख्याल कर लेते। वो ख्याल ये था कम से कम आप मेरा दीनदारी का ख्याल कर लेते, आप थोड़ा मुझ पर आखिरत की तरफ तवज्जो दे देते, आज मैं आग के हवाले ना होती। बेटी तुम्हारी नाखून क्यों निकल गए? इसमें से खून निकल रहा है, कहीं बदन पर सांप डस रहे हैं, कहीं बिच्छू के हवाले हो रही है, कहीं आंख के शोने लग रहे हैं। कहा कि अब्बा हुजूर जिस जगह से मेरा बदन का हिस्सा खुला रहता था आज वो जहन्नुम के हवाले हो चुका है। नाखून, जिस नाखून पर हमने नेल पॉलिश लगा रही थी, उस जगह के नाखून फरिश्तों ने तोड़ तोड़ कर निकाल दिया है, उस जगह आग के शोले भर गए। जिस जगह हमने लिपस्टिक का इस्तेमाल किया और लोगों के सामने नुमाइश कर रही थी, इन होठों को बिच्छू डस रहे। एक बार जब बिच्छू डसता है 40 साल तक उसका असर बाकी रहेगा। जिस जगह हम अफ्यूम और जो परफ्यूम लगाकर बाहर जाती थी, बदन के पूरे हिस्से से सड़ान की बदबू आ रही है।
मेरे भाइयों, ये जहन्नुम की हालत होगी, वो कब्र का वो अजाब होगा। जो औरत घर से निकलती है, हाँ अपने मर्द के लिए बन सवर सकती है, घर में अपने शोहर के लिए, और जितना आप अपने चेहरे को, अपने और कपड़ों को सजाकर अपने शोहर को दिखा सकती है, जैसे ही आप मेलों में जाओगी, शादियों में जाओगी, और यहाँ तक के दोस्तों के यहाँ मिलने जा रही हो, उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर, जो औरत खुशबू इस्तेमाल करे, ताकि हम गैर मर्दों की महफिलों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, महफिलों में जा रहे हैं, ताकि हमारी खुशबू से लोग पहचाने हम बड़े ऊंचे खानदान के हैं, हम बड़े आई के लोगों में से, और हम वीआईपी से। उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर, हदीस की रोशनी में, जब तक वो औरत जाकर वापस नहीं आएगी, उस वक्त तक वो औरत को जानियों में शुमार लिखा है। ऐसी तैसी औरतों के बारे में, वो औरत के बारे में कहा गया। हाँ, मर्द के लिए सवर सकती है, अपने शोहर के लिए बन सवर सकती है। हमारे घरों का माहौल, जैसे हमें घर में जाते, माशाअल्लाह हर आदमी को मालूम अपने घर वाले कैसे रहते हैं, पुराने कपड़ों में, और न तो कपड़ों की सफाई, ना सर में कंघी, ना ऐसे। जब बाहर जाएं मेरे भाइयों, याद रखो, खास तौर पर छोटी चीजें मालूम होती है, लेकिन यही चीजें हमारे औरतों के लिए जहन्नुम में जाने का जरिया बनेंगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शबे मेराज में जब गए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत का भी मुआयना किया गया, जहन्नुम का भी मुआयना किया गया। उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरतों को सबसे ज्यादा अजाब औरतों को दिया जा रहा था। क्यों? आका अलैहिस्सलाम वापस आकर अपनी उम्मत को समझाया, अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, बेटी फातिमा, हमने औरतों को कसरत के साथ जहन्नुम में जलते देखा। क्यों? सवाल पैदा होता है, क्यों? इसलिए कि वो शोहरों की नाफरमानी करने वाली, अपनी जुबान दराज करने वाली। जिस घर में औरत की जुबान ज्यादा चलेगी, अल्लाह उस घर में बरकत को छीन लेते हैं। मर्द की आवाज बाहर शेर बन को रहती है, हमें घर में गए तो चूहा बन को बैठा था, बिल्ली बन को अंदर खाओ, जी 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 जी, अरे कब तक तू है कहता रहेगा? अरे तू मर्द है, अल्लाह ने तुझे फौकियत दी है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, पारे नंबर 5 में सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया, हमने मर्द को अफजलियत दी है औरत पर। इसीलिए मेरे भाइयों, कभी कभी क्या है, औरत को इन चीजों पर आगाह करते रहे, उनको पर्दे का सबक सुनाए, उनको हिजाब वाली अम्मा आयशा की सीरत सुनाए, हजरत फातिमा ज़हरा के अखलाक सिखाओ, हजरत सुमैया ज़नीना की कहो वाक़ियात सुनाओ। जब जाकर धीरे धीरे औरत में माहौल बनेगा, बाहिजाब होंगी, इंशाअल्लाह जिस घर के अंदर ये माहौल बनेगा, वो जन्नत में जाकर मजा नहीं, वो दुनिया ही में वो जन्नत का मजा महसूस करेगा। दुआ फरमाएं अल्लाह पाक हम सब के माशरे की, और हमारे घर वालों की, बच्चों की, बीवी बेटियों की, बहन बहुओं की, अल्लाह सबको बाहया बना दे, बाहिजाब बना दे। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के अखलाक, वो पर्दे वाली जिंदगी हर बहन बेटी बहू में अल्लाह हर एक के अंदर नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।